यही कहा कि मैं आपको पाना चाहता हूँ। यद श्रेयस्यात् निश्चितं भूमि तन्मे शिष्यस्तेयं शान्तिमां त्वां प्रपन्नम्। आप मुझे वो दीजिए तो पाने के बाद कुछ पाना बाकी ना रह जाए। और ये एक होता है समय, एक समस्या का समाधान होता है सामयिक समाधान, सामयिक समस्या और सामयिक समाधान। एक है स्थायी समस्या और स्थायी समस्या का स्थायी समाधान की मांग है कि मुझे कभी भी दुख न हो और मैं हमेशा सुखी रहूं। दुनिया का कौन सा ऐसा प्राणी है जो दुख में रहना चाहता है? और शोक निवृत्ति, दुख निवृत्ति, ये हमारी मौलिक प्यास। आप यहाँ किसके लिए आए? इसीलिए तो आए हैं। अगर ये पता चल जाए कि मुझे यहाँ पर जाके दुख मिलेगा या कहीं भी दुख मिलेगा तो क्या आप जाएंगे? क्या वहाँ से कभी नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। हमारी मिस्टेक काम साथ में रहिएगा जरा। सब आप सब क्या चाहते हैं? बोलिए बोलिए। सुख। कितना सुख चाहते हैं? अपार असीमित सुख चाहते हैं। और कितनी देर के लिए सुखी होना चाहते हैं? हमेशा के लिए स्थायी सुख चाहते हैं। तो आप जरा पकड़िए सब। आप असीमित सुख चाहते हैं, नित्य सुख चाहते हैं और सर्वत्र सुख चाहते हैं। और कितना चाहते हैं? असीमित सुख चाहते हैं। तो आप नित्य चाहते हैं, असीमित चाहते हैं, सर्वत्र चाहते हैं और सबसे चाहते हैं। सबसे चाहते हैं। लेकिन आप ये जो सुख चाहते हैं, ये सुख आप ढूंढ कहाँ पे रहे हैं? संसार में ढूंढ रहे हैं ना। अनित्य है, अनित्य अनित्य है। तो नित्य सुख क्या संसार में मिलेगा क्या? है? नहीं मिलेगा। तो हम चाहते हैं, लेकिन हम ढूंढ किस में रहे हैं? विषयों में सुख ढूंढ रहे हैं, संबंधों में ढूंढ रहे हैं, इस बात में ढूंढ रहे हैं। अरे जो खुद अनित्य है वो आपको नित्य सुख कैसे दे सकता है? जो खुद ही क्षण भंगुर है वो आपको नित्य रहने वाला सुख कैसे मान दे सकता है? जो खुद ही पूर्ण नहीं है वो आपको पूर्ण सुख कैसे दे सकता है? तो ये हमारी अनादिकाल से जो मिस्टेक हमने गलती की, और गलती हमारी यही, हम हर जन्म में दोहराते रहते हैं। आप जो भी करते हैं सुख प्राप्ति के लिए करते हैं। अगर आपने विवाह किया तो सुख प्राप्ति के लिए, बाद में क्या हुआ क्या होता है ये आपको ज्यादा जानते हैं। बच्चों से सुख, धन से सुख, इससे सुख, उससे सुख, हमारी अंत तो गत्वा हर लक्ष्य की प्राप्ति के पीछे उद्देश्य सुख प्राप्ति। और हर जन्म में यही किया। इसलिए शास्त्र कहता है परीक्षिलोकान कर्मचितान ब्राह्मणां निर्वेदमाया नास्त्यकृतकृतेन। परमात्मा कौन है? परमात्मा है। पूर्ण क्या है? परमात्मा है। नित्य क्या है? परमात्मा है। तो उस परमात्मा जो सुख का मूल है उसको छोड़ करके हम किसमें सुख ढूंढ रहे हैं? अपूर्णता, संसार। देखिए आप अपने जो आपका स्वधर्म है, जो आपका धर्म है, उसको आप अच्छे से निभाइए, बहुत अच्छे से निभाइए। आपका अपने परिवार के प्रति कर्तव्य है, अपने स्वयं के प्रति कर्तव्य है, अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य है, समाज के प्रति कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, विश्व के प्रति कर्तव्य है। आप अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाइए, अपने स्वधर्म का पालन कीजिए, अपने स्वधर्म को निभाइए। कैसा होना चाहिए? गुरु कैसा होना चाहिए? किस गुरु के पास जाना है? तो इसलिए क्या होता है, अब हम लोग को क्या होता है, समाज में सामान्यता ये होता है कि जिससे जो प्रभावित हो जाए वही हो जाता है। जिसने जिसको प्रभावित कर दिया, जो जिससे प्रभावित हो जाए, या अपने, क्योंकि गुरु क्या है हमको पता ही नहीं, तो हमने अपने मन में जो भी अपना निर्णय डाल लिया कि गुरु को ऐसा होता है, गुरु को ऐसा होता है, हमें पता नहीं है, लेकिन हमने अपने
पर चिंता। समाधान क्या है इसका? सुख। ज्ञान। समझिए, क्योंकि मुझे अपने स्वयं का ही ज्ञान नहीं है कि मैं हूँ कौन, मुझे इस जगत का भी ज्ञान नहीं है कि जगत क्या है, ना मुझे जीव का पता, मतलब अपने बारे में नहीं पता, ना जगत के बारे में पता, ना जगदीश के बारे में पता है। तीनों का मुझे अज्ञान है, तीनों का मुझे अज्ञान है। अज्ञान की निवृत्ति किससे होगी? ज्ञान से होगी। अब ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या करें? उस परमात्मा को जानने के लिए क्या करें? उस ज्ञान चक्षु के लिए क्या करें? तो हम गुरु के पास जाएं। कैसे गुरु के पास जाएं? जो श्रोत्रिय हो, जिसने इस विद्या को अपने गुरुजनों के चरणों में बैठ करके सीखा हो। परिप्रश्नेन सेवया। अब मैं इसकी व्याख्या नहीं करूँगा, संक्षेप में तद विद्धि, उसको जानो। कैसे जानोगे? तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात कीजिए, शरणागति कीजिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, परमात्मा की तरफ बढ़े, उसके संस्कारों के कि भाई आप सुबह किस समय उठते हैं, उठ करके क्या करते हैं, आप कितनी देर ध्यान करते हैं, कितनी देर पूजन करते हैं, कितनी देर भजन करते हैं, कितनी देर आपका ईश्वर के साथ में निकलता है, कितनी देर आप सत्संग करते हैं, कितनी देर श्रवण करते हैं, ये सारा इसकी तरफ जाएगा। और शिष्य का कर्तव्य क्या है? गुरोः कायाम रक्षेत। कायाम शरीर, काया मतलब गुरु के दूसरा शरीर। तो जो गुरु के अमृत वचन है,